नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है SBM क्लासेस पर। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 7 का चैप्टर 16 बूढ़ी पृथ्वी का दुख का अर्थ जानेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और हम कविता को पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। तो देखिए, इस कविता में कवयित्री ने दिन प्रतिदिन दूषित हो रहे पर्यावरण के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इस कविता को जो कवित्री हैं वो दिन प्रतिदिन जो है मेरा ये समुद्र है, नदी है, जल है, पर्यावरण ये सब दूषित हो रहा है, उस पर संवेदना व्यक्त की है, दुख व्यक्त की है। इस कविता की कवित्री कौन है? नीलिमा पुलूत। चलिए पढ़ते हैं। क्या तुमने कभी सुना है सपनों में चमकती कुल्हाड़ी की भय से पेड़ की चित्कार? इसका अर्थ होगा, क्या तुमने तेज कुल्हाड़ी के भय से चिल्लाते हुए पेड़ का चित्कार सुना है? चलिए आगे देखते हैं कविता का अगला पंक्ति। कुल्हाड़ियों के बार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियाँ में दिखाई पड़े हैं तुम्हें बचाव के लिए पुकार हजारों हजार हाथ। इसका अर्थ हो जाएगा, जिस समय पेड़ काटे जाते हैं, पेड़ कुल्हाड़ियों की बार सहता जाता है, उसकी टहनियाँ हिल जाती, लेकिन पेड़ कभी अपने बचाव में हाथ उठाते प्रतिकार करते नहीं दिखते हैं। क्या तुमने पेड़ के दर्द को सुनने की कोशिश की है? आगे देखते हैं। देखिए, क्या होता है तुम्हारे भीतर धमसा कटकर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर? इसका अर्थ होगा, जब कोई पेड़ कटकर पृथ्वी पर गिरती है उस समय तुम्हारे हृदय में कभी धमसा मतलब कंपन हुआ है? कविता की अगली पंक्ति देखिए आप लोग। सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह छपा झांपे किस कदर रोती है नदियाँ? इसका अर्थ होगा, आज यहाँ पर स्व होता, आज दूषित पर्यावरण के दुष्प्रभाव से नदियाँ जो अंधकार भय के भविष्य के लिए मुख झाँप कर रो रही है, उसे कृपण को रात के सन्नाटे में कभी तुमने सुनने का प्रयास किया है? ये कवित्री कह रही है। आगे देखते हैं। अब देखिए अगली पंक्ति है कविता का। इस घाट पर अपने कपड़े और मवेशियाँ धोते सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अध्यर्थ। देखिए इसका अर्थ होगा, जिस घाट पर तुम कपड़े और मवेशियों को धो रहे हो उसके बारे में कभी तुमने सोचा है कि घाट पर कोई प्यासा पानी पीता है तथा कोई स्त्री देवता को अर्घ्य भी देती है? ये सभी बातें जो हैं ये कवित्री कह रही हैं, निर्मला पुलूत। इस कविता की कवित्री है निर्मला पुलूत। कभी महसूस किया है कि किस कदर दहलाता है मौन समाधि लिए बैठा पहाड़ का सीना, विस्फोट से टूट कर जब छिटकता दूर तक कोई पत्थर? इसका अर्थ होगा, आज बम विस्फोट के द्वारा पहाड़ तोड़ा जा रहा है। क्या कभी तुमने महसूस किया है कि मौन साधक के रूप में शांत चित्त बैठा पहाड़ का दिल किस प्रकार दहलता होगा? आगे देखते हैं। अब देखिए, सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरी में हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थर के चीख? इसका अर्थ होगा, टूटे हुए पत्थर भी हथौड़े से पत्थरों को टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, उससे भी
पर्यावरण में उत्पन्न होता है दोष होता है, यहाँ पर होता है दोष उत्पन्न होता है। क्या कभी तुमने उस पत्थर की पुकार को सुनने की कोशिश की है? ये जो सब बातें हैं ये कौन कह रही हैं बच्चों? निर्मला पुलूत इस कविता के कवित्री हैं, रचयिता हैं। देखिए, खून की उल्टी करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े। इसका होगा अर्थ, दूषित हवा से लोग परेशान हैं, मानो वह खून की उल्टी कर रहे हैं हो। इस पर कभी तुमने अपने घर के इर्द गिर्द अनुभव किया है? देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला कविता की पंक्ति है, थोड़ा सा वक्त चुरा कर बतियाया है कभी, कभी शिकायत ना करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख। पर्यावरण, इसका अर्थ होगा पर्यावरण में दोष, यहाँ पर होगा दोष के कारण विनाश के कगार पर बैठी चुपचाप सहने वाली बूढ़ी पृथ्वी के दुख के बारे में जानने का प्रयास तुमने किया है? अब देखिए, अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। इसका अर्थ होगा, अगर तुमने पर्यावरण, यहाँ पर ऐसे होता है पर्यावरण, युवा पर पर्यावरण में उत्पन्न दोषों तथा पर बढ़ती समस्या के प्रति संवेदनशील नहीं हुए तो कवित्री कहती, क्षमा करना, मुझे तो तुम्हारे आदमी होने पर भी मुझे संदेह है। यहाँ पर जो कवित्री हैं निर्मला पुलूत, वो कह रही हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, इस सब चीज़ों से पृथ्वी को, नदी को, पेड़ को रक्षा नहीं करते हो, तो तुम्हारे आदमी होने पर भी मुझे संदेह है। आज का ये कविता समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपका इस लेसन का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।